वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लेकर आए हैं हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है असंभव काम होना, ऑप्शन बी बहुत शोर करना, ऑप्शन सी चुगली करना, ऑप्शन डी अचानक आफत आ पड़ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, अचानक आफत आ पड़ना। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया प्रश्न चिन्ह कौन सा है। तो पहला हम देख लेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन बी। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रश्न चिन्ह होता है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो यहाँ पे हमें अशुद्ध को पहचानना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है मैंने, दूसरा दे रखा है विद्यालय, तीसरा दे रखा है जाना, चौथा दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए मैंने। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, मुझे। तो इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन ए मैं जाता हूँ, ऑप्शन बी राम घर गया था, ऑप्शन सी वह आ रहा है, ऑप्शन डी वह पुस्तक पढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा राम घर गया था, ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए दुख, ऑप्शन बी गरिमा, ऑप्शन सी लेख, ऑप्शन डी स्पर्श। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होने वाला है वो है ऑप्शन बी गरिमा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है दिन डैश दिन शब्द का सही अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है दिवस गरीब, ऑप्शन बी गरीब दिवस, ऑप्शन सी सुबह गरीब, ऑप्शन डी दोपहर गरीब। तो यहाँ पे आप सब जानते होंगे दिन का अर्थ जो होता है वो होता है दिवस। इसी तरीके से हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए दिवस गरीब। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7। जो पूछा गया है जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गे, ऑप्शन दूसरा दे, ऑप्शन तीसरा पे, ऑप्शन चौथा दान। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी दे। जो देने योग्य है वह दे कहलाता है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है जटिल का विलोम होगा। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी कुटिल, ऑप्शन डी टेढ़ा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरल। सरल का विलोम शब्द होता है जटिल। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 9, जिसमें पूछा गया निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए उठना, ऑप्शन बी चमकना, ऑप्शन सी गिराना, ऑप्शन डी देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिराना। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है निम्न में विशेषण शब्द है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन ए दिया हुआ है लड़कपन, ऑप्शन बी उचित, ऑप्शन सी कठोरता, ऑप्शन डी घबराहट। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी उचित। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
यहाँ पे हमसे पूछा गया निम्न में सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन ए दिया हुआ है नींद, ऑप्शन बी रोग, ऑप्शन सी सफाई, ऑप्शन डी कौन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी कौन। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पे हमसे पूछा गया है निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। तो इसका पहला ऑप्शन जो दिया टिकट, दूसरा ऑप्शन मध्य, तीसरा ऑप्शन मयूर और चौथा ऑप्शन जो होगा वो होगा वचन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए टिकट। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें ऑप्शन ए यौवन दिया हुआ है, ऑप्शन बी निर्झर, ऑप्शन सी जीव, ऑप्शन डी स्थान। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी जीव। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए क्षेत्र, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी घर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्षेत्र। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए मह प्लस उत्सव, ऑप्शन बी महे प्लस उत्सव, ऑप्शन सी महा प्लस उत्सव, ऑप्शन डी मही प्लस उत्सव। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी महा उत्सव। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है निम्न में योग रूढ़ शब्द है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन पहला पीला, ऑप्शन दूसरा जलज, ऑप्शन तीसरा पर, ऑप्शन चौथा दूध वाला। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी जलज। यहाँ पे हम अगर दूध वाला शब्द की बात करें तो ये हमारा यौगिक शब्द कहलाएगा। और ऑप्शन बी जो कि जलज दिया है ये हमारा योग रूढ़ शब्द। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ऊ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होने वाला है वो है ऑप्शन डी ऊ। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है ख, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी घ, ऑप्शन डी ठ। तो हम अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण में 1, 3, 5 इसके अंतर्गत जो भी हमारे व्यंजन्स आते हैं जैसे कि का, च आदि कचट तप, और इसके बाद ग की श्रेणी में आने वाले सारे व्यंजन्स। इसके बाद यंगा बिंदी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके अंतर्गत आने वाले जो भी व्यंजन होते हैं वो हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी ग। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है निम्न में दीर्घ स्वर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी आई। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ई। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और ये हमारी सीरीज का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है निम्न में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी स। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ य, र, ल, व ये हमारे जो 4
अक्षर हैं ये हमारे चारों अक्षर अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी य। तो दोस्तों यही हमारी 20 क्वेश्चनों की सीरीज़ थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। आपको यहाँ पे निरंतर यूपी पुलिस कांस्टेबल की हिंदी की प्रैक्टिस सेट पर डे कराई जाएगी, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू।